गोल्ड की प्राइस इस साल बढ़ने की वजह बेसिकली ये है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ममालिक में इस वक्त लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि इन्फ्लेशन बहुत सारे ममालिक में अभी भी वो हायर साइड पर है। और चौथा रीज़न ये है कि डॉलर इंडेक्स जो इस साल 10% डिक्रीज़ हो गया अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसीज, उसकी वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सेंट्रल बैंक बाइंग। फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा कि 244 टन जो है वो सेंट्रल बैंक ने बाइंग की। सेकंड क्वार्टर में हमने देखा 167 टन जो है वो सेंट्रल बैंक ने बाइंग की। ईयर टू डेट 410 टन जो हैं सेंट्रल बैंक बाइंग कर चुके हैं और ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू रहेगा। पिछले साल हमने देखा कि 1086 टन जो है सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग की और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इस साल 1000 मेट्रिक टन से ज़्यादा की जो है वो सेंट्रल बैंक परचेज़ करेंगे। इसका सिग्नल क्या है? इसका सिग्नल ये है कि सेंट्रल बैंक्स देख रहे हैं कि जो वॉलेटिलिटी है, जो फ्रिजिलिटीज़ हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो उन्हें सेफ एसेट्स में पोजीशन लेनी है और सेफ एसेट इस वक्त एक ही है और वो है गोल्ड। गोल्ड की प्राइसेस के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बैंक्स ने अपनी फोरकास्ट की है। कुछ लोग कह रहे हैं 3000 आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 3500 तक रहेगा। जो IQI ने प्रिडिक्शन जो दी थी इस साल के शुरू में, वो ये कहा था कि गोल्ड की प्राइस 3000 से $5000 पर आउंस पे ट्रेड करेगी और ईयर एंड पे हम एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड की प्राइस जो है वो 3900 से लेके $4000 पर आउंस ट्रेड करेगी। उसकी वजह ये कि डॉलर इंडेक्स जो है वो मज़ीद जो है वो डेप्रिशिएट होगा, इन्फ्लेशन जो है वो ऑन द अपसर्ज रहेगा और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है गोल्ड की वो बढ़ती जाएगी।